हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि जब कोई इंसान जिंदगी में वापस आए या वापस आने की कोशिश करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, रिश्ता बनाने की कोशिश करे, तो क्या आपको उसके साथ बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस चीज पे एक वीडियो बनाऊं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने जवाब से आप लोगों के जो सवाल है थोड़े से आप लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिंदगी में जब प्यार होता है, कभी ना कभी इंसान को धोखा भी मिलता है। हर इंसान की मोहब्बत पूरी नहीं होती है। बहुत से लोग हैं जिनकी मोहब्बत बिल्कुल अधूरी रह जाती है। कुछ लोग जो मोहब्बत में अपना आपा खो देते हैं, कुछ लोग जो है उस चीज से खुद को बाहर निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। तो हर चीज जो है हर इंसान की जिंदगी में होती है। बस आपकी जिंदगी में क्या हुआ है ये सिर्फ आपको पता है, मुझे नहीं पता है। तो जब भी ऐसा हो आपके साथ कि वो इंसान जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत दुखी किया है, बहुत ही ज्यादा आपको मतलब चीट किया है, बिल्कुल तोड़ के चला गया था, और आज वो कुछ समय के बाद अचानक से आपकी जिंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपसे माफी मांग रहा है, तो क्या उससे बात करनी चाहिए। तो मैं शायद इस चीज पे पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अभी मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि मैं शायद इस चीज पे वीडियो बना चुकी हूँ। देखिए, आपको जो है हर तरह के इंसान मिलते हैं। एक वो इंसान होते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया, वो अपनी जिंदगी में चले गए, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उनके लिए नॉर्मल बात है। दूसरे लोग ये होते हैं कि उनको अपनी गलती का एहसास तो हो जाता है, लेकिन इतनी उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो आपसे आके बात करे, आपसे माफी मांगे कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्योंकि उन्हें शायद ये लगता होगा कि नहीं, मैं उस इंसान से बात नहीं कर पाऊंगा, वो आपका सामना नहीं कर सकते, इसलिए पछतावा उनको होता है, लेकिन वो कभी आपसे बात नहीं करते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, एक दो दिन आपसे बात करेंगे, सॉरी बोलेंगे, आपके अंदर फीलिंग्स जगाएंगे, फिर वो ये चीज करके निकल जाएंगे। तो इन लोगों का जो है एक काम होता है ये कि इधर अभी बात नहीं हो रही है, चलो इधर हाथ पैर मारते हैं, इधर बात कर लेते हैं। तो वो आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे। फिर आते हैं वो लोग जिनको वाकई में रिग्रेट होता है, वाकई में जिनको बहुत बुरा फील होता है कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया है और वो चीज उनको खाई जा रही है, वो चीज उनको सताई जा रही है। तो वो वाकई में चाहते हैं कि वो गलती जो उन्होंने करी है उसके लिए आप उन्हें माफ करो और उनके साथ रिश्ते में आ जाओ या कुछ भी। एक वो लोग आते हैं, एक वो लोग आते हैं जो चाहते हैं कि आप उनको माफ करो, रिश्ते में आना, उनको अपनाना ये आपकी मर्जी है। वो इस चीज की उम्मीद नहीं करते हैं, बस उनका ये है कि जो उन्होंने आपके साथ गलत किया तो उस चीज के लिए वो आपसे माफी मांगना जरूर चाहेंगे। लेकिन आपकी सिचुएशन अभी ये बनी है कि कोई है, वो आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है, आपसे माफी मांग रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, सॉरी बोल रहा है, बार बार सॉरी बोल रही है, या जो भी चीजें है, तो क्या बात करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको उस इंसान को मौका देना चाहिए। देखिए, हम इंसान है, गलतियां सबसे होती है, चाहे जानबूझ के कोई गलती करे चाहे अनजाने में करे। लेकिन अगर वाकई में किसी को पछतावा होता है, वाकई में कोई इंसान सॉरी फील कर रहा है, वाकई में वो चाहता है कि आप उसे माफ करें, तो एक बार आपको ना उसे मौका दे देना चाहिए, आपको एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम अगर बात कर लेंगे बाद में वो धोखेबाज निकला तो फिर क्या, फिर हमारी हालत वही हो जाएगी। तो जैसे ही आप उस इंसान को मौका दोगे, बात करोगे, आपको पता है ना आपके साथ क्या हुआ है, अभी आप काफी अवेयर हो, तो बात करने से आपको पता जरूर चलेगा कि वो इंसान जेन्युइन आपसे बात करना चाहता है या किसी मतलब से आपसे बात कर रहा है, किसी मतलब से आपसे जो है हेलो हाय कर रहा है। तो इस चीज का पता आपको तभी चलेगा ना जब आप उस इंसान के साथ बात करोगे। मैं अटैचमेंट नहीं रखनी है, उससे दिल मत लगाओ, एकदम से किसी को ये मत समझो कि नहीं ये तो हीरा है, ये गलती नहीं करी, ये तो बदल गया, नहीं। उसको देखो, उसको एनालाइज करो, महसूस करो, चीजों को देखो कि वो इंसान कैसे क्या कर रहा है, आपकी जिंदगी में वो क्यों आया, किसी मतलब से आया है या फिर वाकई में आपके लिए आया है। तो मेरे हिसाब से आपको जो है उस इंसान से बात करनी चाहिए, क्योंकि गलतियां जो है सबसे होती है। अगर आपने गलती अभी तक नहीं की है, हो सकता है फ्यूचर में आपसे कोई गलती हो जाए, कोई नहीं जानता कि अभी अगले पल क्या हो। तो अगर कोई गिड़गिड़ा रहा है, आपसे माफी मांग रहा है, उसकी फीलिंग जेन्युइन लग रही है आपको, एक बार उससे बात करके देख लो, एक बार उसको मौका दे दो। मौका देने के बाद ही आपको पता चलेगा ना कि वो इंसान वाकई में बदल गया या फिर वो ड्रामा कर रहा है, क्योंकि ड्रामा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। और अगर कोई इंसान दिखावे के लिए आ रहा है तो दिखावा भी ज्यादा दिनों का नहीं होता है। जो दिखावे करने वाला इंसान होता है, झूठ बोलने वाला इंसान, उसकी वो आदत 2 दिन 4 दिन बाद वापस आ जाएगी और वो वही चीजें करना शुरू कर देगा। तो फिर आपको जो है इससे उस इंसान की पहचान वाकई में हो जाएगी कि वो इंसान एक्चुअल में है क्या, कैसा है।
और दूसरी चीज जो आपको करनी है, अगर वो इंसान वापस आ जाए तो जो उसने किया है ना वो गलती, उसको बार बार आप याद मत दिलाओ। आप जो है उसको इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि देखो तुमने ये किया था, लेकिन एक बारी में या फिर उस बात को करके खत्म कर दो। लेकिन अगर आप बार बार वही चीजें रिपीट करोगे कि तुमने ये किया था, वो किया था, सो किया था, ये किया था, वो किया था, सो किया था, तो वो इंसान इरिटेट हो जाएगा। वो यही सोचेगा कि ठीक है मैंने गलती की, मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वही चीज हो रही है, तो मेरा ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो इंसान यही सोचेगा कि नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे बस छोड़ देना है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये चीज भी आप एक बारी करके देख सकते हैं। कोई आपकी जिंदगी में अगर वापस आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ के लिए अगर कोई आपसे मतलब बहुत ज्यादा मिन्नतें मांग रहा है, तो एक बार आप बात करके देख लीजिए, क्योंकि बात करने के बाद ही आपको पता चलेगा किसी इंसान के बारे में। हम किसी को देख के ऐसे 2 मिनट किसी से बात करके उसके बारे में हम पता नहीं कर सकते। किसी के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए समय लगता है, आपको जो उस इंसान के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ था, जिस भी चीज से वो इंसान आपको छोड़ के गया था, जो भी वो रीजन रहा है, अगर वो बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उस इंसान को छोड़ दीजिए। उसको माफ करने की जरूरत नहीं है, उसको नोटिस करने की जरूरत नहीं है, उसको भाव देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो इंसान बहुत जरूरी है, वो इंसान अच्छा है, तो आप उस बात को छोड़ दीजिए और उस इंसान को जिंदगी भर के लिए अपने साथ रखिए। अगर किसी इंसान में बुराइयां है तो उस इंसान में अच्छाइयां भी होती है। जहां पर बुराई है वहां पर अच्छाई भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो इंसान बुरा है वो पूरा का पूरा बुरा ही है, उसमें कोई अच्छी चीज है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। बुरे लोगों में भी अच्छी चीजें होती है। जो लोग गलतियां करते हैं, जो लोग गलत करते हैं, वो सही भी करते हैं। ये नहीं कि भाई उनका यही काम है कि वो गलती करेंगे। तो आप जो है उन चीजों पर नजर डाल सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि बात ज्यादा जरूरी है कि इंसान जरूरी है, फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या रीजन रहे हैं आप लोगों के अलग होने के, क्यों उन्होंने आपको धोखा दिया था, क्या थी वो वजह, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप जानते हैं। तो आप उस चीज को एक देख लीजिए। अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा उस इंसान से बात करने से और ज्यादा टूट रही है, खत्म हो रही है, खराब हो रही है, तो कोई जरूरत नहीं उस इंसान के साथ बात करने की। आप एक बार देख लीजिए कि आपके लिए जरूरी क्या है। अब ये चीज आप ही डिसाइड कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती डिसाइड, कोई तीसरा आपके लिए ये चीज डिसाइड नहीं कर सकता है। मैं बस आपको कुछ तरीके बता सकती हूँ जो मैंने आपको बता दिए। अब डिसीजन आपको लेना है। देखो घूम फिर के वही बात आ जाती है, आप चाहे जो मर्जी कर लो, जो मर्जी पूछ लो, जहां मर्जी घूम लो, जितने लोगों से पूछ लो, एंड में डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिए, जब आप खुद के लिए डिसीजन नहीं लेते हैं तो डिसीजन आपके लिए लिए जाते हैं, फिर कोई और आपके लिए डिसीजन लेगा और वो चीज आपको करनी पड़ेगी। तो खुद को इतना सक्षम बनाओ कि आप जो है खुद के लिए डिसीजन ले पाओ और अपनी जिंदगी में आप अच्छे खासे आगे बढ़ पाओ। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी के लिए गिरना नहीं है, ठीक है, और किसी के लेवल पे जाने की जरूरत है। अगर कोई गिरा हुआ इंसान है ना, उसको गिराने के लिए आपको और गिरने की जरूरत नहीं है। आप जो हो वैसे ही सही हो, वैसे ही बेस्ट हो, आपको किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको माफ करना है आप माफ कीजिए, बात करना है कीजिए, नहीं करना है आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। आपके लिए जो आपको सही लगे आप वो कीजिए। लेकिन जो मैंने 2-4 चीजें आपको बताई, एक बार आप वो चीजें चेक कर लीजिए। अगर इंसान जेन्युइन है, उसको वाकई में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उसको रिग्रेट हो रहा है, तो आपको एक बार तो मौका देना चाहिए। और तभी आपको पता चलेगा ना इंसान बदला कि नहीं बदला। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा बैठे बैठे सोच सोच के, अपने ही सवाल अपने ही जवाब, इन सब चीजों से आपको पता नहीं चलेगा। तो अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपको जो लगता है ना सही, आप वो चीज कीजिए, किसी की परवाह मत कीजिए। क्योंकि एक ही जिंदगी है यार, अभी नहीं खुश रहोगे तो कब खुश रहेंगे हम, है ना। एक ही जिंदगी है हमारी, तो जितना खुद को खुश कर सको, जितना खुद को खुश रख सको रखो। क्या फर्क पड़ता है कौन आया कौन गया, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आप जो है अपने हाथ से ना जाओ, आप खुद को मत खो देना। कोई चला जा रहा है, किसी ने आपको खो दिया, इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद को खो दोगे ना, इस चीज का फर्क पड़ता है। आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है, आपकी जिंदगी पूरी प्रभावित होती है इस चीज से। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। और हाँ, माफ करना जरूर सीखें। इससे ना आपका खुद का बोझ हल्का हो जाता है, आपका मन हल्का हो जाता है। किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए औरों को माफ करना है। इससे आपको खुद लगेगा कि नहीं, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा फ्री है, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल है। तो अपने आप पे भी भरोसा रखें, अपने फैसले खुद ले और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाए। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखें।